मुझे चाहती है कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैं साझा करने जा रही हूँ वो सचमुच आपकी जिंदगी या किसी ऐसे व्यक्ति की जिंदगी जिसे आप गहराई से चाहते हैं बदल सकता है। जब पुरुष रात में बार बार बाथरूम जाने के लिए जागने लगते हैं तो अधिकतर मान लेते हैं कि यह उम्र बढ़ने का स्वाभाविक हिस्सा है। वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, किसी से जिक्र नहीं करते और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी नहीं लेते। लेकिन ये लक्षण, जो बहुत साधारण लगता है, वास्तव में ऐसे किसी मुद्दे का संकेत हो सकता है जिसे ध्यान की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर इसाबेल मार्टिनेज, एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैंने वर्षों तक उन मरीजों का इलाज किया है जो इन चिंताओं के साथ बहुत लंबे समय तक जीते रहे। लगभग हर एक मुझे अंततः आकर वही बात कहते हैं, डॉक्टर, मुझे सच में लगा था कि उम्र बढ़ने पर यही तो होता है। लेकिन आज मैं आपसे एक अहम बात साझा करना चाहता हूँ, ये उतना सरल नहीं है। आइए समझते हैं कि आपके शरीर में वास्तव में क्या होता है। प्रोस्टेट एक छोटी ग्रंथि है, लगभग अखरोट के आकार की, जो मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इसका मुख्य काम शुक्राणुओं को पोषण और परिवहन देने वाले द्रव का हिस्सा बनाना है। चुनौती यह है कि उम्र के साथ यह ग्रंथि अक्सर बढ़ जाती है और तब यह मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, जो शरीर से मूत्र को बाहर ले जाने वाली पतली नली है, पर दबाव डाल सकती है। ऐसा होने पर आपका मूत्राशय पूरी तरह खाली होने के लिए संघर्ष करता है। आपको पेशाब की तीव्रता महसूस होती है, आप बाथरूम जाते हैं और थोड़ा मूत्र त्यागते हैं, लेकिन ये चुभती हुई अनुभूति रह जाती है कि कुछ बाकी है। थोड़ी ही देर में फिर से संकेत आता है। ये सिलसिला रातों को तोड़ देता है, नींद खंडित होती रहती है और थकान बढ़ती जाती है, जो आपकी जिंदगी की हर चीज को प्रभावित करती है। इस स्थिति का चिकित्सीय नाम है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लासिया, BPH, और यह कई असहज लक्षणों के साथ आती है। पुरुष अक्सर नोटिस करते हैं कि मूत्र का प्रवाह धीमा हो गया है या बीच बीच में रुक कर आता है। कुछ को शुरुआत ही करने में कठिनाई होती है, कुछ में समाप्त होने के बाद भी टपकना, लीक होना रहता है। कुछ मामलों में जलन या असुविधा भी होती है। जरा सोचिए, ये रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। नींद की गुणवत्ता गिरती है, ऊर्जा घटती है, ध्यान और एकाग्रता कम हो जाती है और आप लगातार असहज रहते हैं। साथ ही मन में यह अनकहा डर भी कि कहीं ये प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं। मैंने ये डर अनगिनत बार सुना है और यह पूरी तरह समझ में आता है। इसीलिए मेरी सलाह हमेशा एक सी रहती है, इन चेतावनी संकेतों को कभी नज़रअंदाज न करें। मुझे एक मरीज खास तौर पर याद हैं, जिनकी स्थिति ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। वे केवल चिकित्सीय समस्या से नहीं जूझ रहे थे, वे भारी भावनात्मक बोझ ढो रहे थे और उनका परिवार भी उनके साथ कष्ट झेल रहा था। परामर्श के दौरान उनकी पत्नी उनके साथ बैठी थी, आंखों में चिंता साफ थी, क्योंकि ये लक्षण अकेले नहीं रहते, ये पूरे घर को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से मैं मानती हूँ कि प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर चर्चा को शर्मिंदगी या टैबू की तरह नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य मुद्दा है, न अधिक न कम। और जितनी जल्दी आप इसे संबोधित करेंगे, समाधान उतने ही सरल होंगे। आज की बातचीत से 3 जरूरी बातें याद रखें। पहली, रात में कई बार उठकर पेशाब करना कोई सामान्य उम्र संबंधी बात नहीं है जिसे यूं ही स्वीकार कर ले। दूसरी, ये लक्षण किसी बड़े मुद्दे की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जैसे BPH, जो यदि अनदेखा किया जाए तो जीवन गुणवत्ता को गंभीर रूप से घटा सकता है। तीसरी, उम्र प्रोस्टेट स्वास्थ्य में भूमिका निभाती है, लेकिन आपकी रोज की आदतें, आपका भोजन और आपकी जीवनशैली उतने ही महत्वपूर्ण कारक हैं। जरा ये स्थिति सोचिए, रात के 2 बजे हैं, आप गहरी नींद में हैं कि अचानक मूत्राशय का दबाव आपको जगा देता है। आप आधे होश में बाथरूम तक जाते हैं, थोड़ी मात्रा में पेशाब करते हैं और 60 मिनट बाद फिर वही यात्रा। ये चक्र सुबह तक 3, 4, 5 बार दोहराता है। फिर सुबह उठकर कैसा लगता है? थकान, धुंधलाता सोच, भारी पलके। शरीर को वो गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद ही नहीं मिल पाती जिसकी उसे जरूरत है। एक आध रात ऐसा हो तो शायद संभल ले, पर जब यह महीनों सालों तक हर रात होने लगे तो आपका समग्र स्वास्थ्य मापने योग्य तरीकों से प्रभावित होता है। शोध वही दिखाता है जो हम क्लिनिक में देखते हैं। दीर्घकालिक नींद कमी संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है, रक्त शर्करा नियमन बिगाड़ती है, वजन बढ़ाती है और हृदय धमनी रोग का जोखिम बढ़ाती है। पर परिणाम केवल थकान तक सीमित नहीं। जब बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्रमार्ग को दबाता है और मूत्राशय पुनर्तः खाली नहीं होता, तो बचा हुआ मूत्र बैक्टीरिया के लिए आदर्श वातावरण बन जाता है। बार बार होने वाले मूत्र संक्रमण, उथी, को बढ़ावा देता है,
कभी कभी बिना तेज बुखार, दर्द के, बल्कि उलझन, दिशा भ्रम या बिना वजह कमजोरी जैसे सूक्ष्म संकेतों के साथ। मैंने परिवारों को देखा है जो किसी डरावने एपिसोड के बाद जान पाए कि मूल कारण प्रोस्टेट सूजन से जुड़ा था। और जटिलताएं भी हैं। बचा हुआ मूत्र मूत्राशय में पथरी बनने का कारण बन सकता है, दर्दनाक और उपचार में कठिन। सबसे गंभीर स्थितियों में रुकावट के कारण मूत्र उल्टा किडनी तक भर सकता है और समय के साथ उनकी कार्यक्षमता क्षतिग्रस्त कर सकता है। इसलिए फिर जोर देकर कहती हूँ, शरीर के संकेतों को हल्के में न ले। जो रात का झंझट लग रहा है, विलंब करने पर गंभीर समस्या बन सकता है। एक दृष्टिकोण साथ रखें। प्रोस्टेट संकेत देता है, पर नर्म लहजे में। शुरुआती चेतावनियां: रात में उठना, कमजोर धार, हल्की असुविधा। यदि इन्हें अनसुना किया तो वे ऐसे हो जाते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना असंभव है। मैंने ऐसे पुरुषों का इलाज किया है जिन्होंने डर या संकोच के कारण वर्षों इंतजार किया, और जब पहुंचे तो परिणाम भारी थे। किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ी, किसी को बार बार संक्रमण हुए, और कुछ दुर्लभ परंतु गंभीर मामलों में किडनी को इतना नुकसान हुआ कि डायलिसिस की आवश्यकता पड़ी। यही वजह है कि मेरा संदेश इतना स्पष्ट है। जो सामान्य नहीं है उसे सामान्य मानकर स्वीकार मत कीजिए। यदि आप रात में एक से अधिक बार उठते हैं, यदि आपने पेशाब करने के तरीके में बदलाव नोटिस किए हैं, या आपकी अंतरंग जिंदगी किसी भी तरह प्रभावित हुई है, तो अब कार्रवाई का समय है। समय पर यूरोलॉजिकल जांच साधारण प्रबंधन और गंभीर बीमारी के बीच फर्क कर सकती है। याद रखिए, अपनी देखभाल स्वार्थ नहीं, यह आपके परिवार, साथी और आपसे प्रेम करने वालों के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। उन्हें आपकी मौजूदगी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास चाहिए, और आप भी उसके हकदार हैं। समस्या के आपको रोकने तक इंतजार न करें, आज से नियंत्रण लीजिए। मैं डॉक्टर इसाबेल मार्टिनेज हूँ, और मेरा संकल्प है कि आपको वो जानकारी और मार्गदर्शन दूं जिससे आप अपनी प्रोस्टेट स्वास्थ्य की रक्षा कर सके और जीवन गुणवत्ता सुधार सके। यदि मेरी कही कोई बात आपकी स्थिति से मेल खाती है, तो पहला कदम उठाएं, डॉक्टर से बात कीजिए, एक समुचित मूल्यांकन तय कीजिए और अभी से प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आज और आने वाले वर्षों में आपका कल्याण उन्हीं चुनावों पर निर्भर है जो आप इस क्षण करते हैं। हर रात जब आप पेशाब के लिए उठते हैं, आपका शरीर कह रहा होता है, कुछ बदलने की जरूरत है, मेरी देखभाल कीजिए। अच्छी खबर यह है कि आप सार्थक कदम उठा सकते हैं। समस्या और उसे अनदेखा करने के गंभीर दुष्परिणाम समझाने के बाद मैं सच्ची उम्मीद का संदेश देना चाहती हूँ। मेडिकल उपचार और कभी कभी सर्जरी की भी जगह है, पर वे हमेशा पहला कदम नहीं होते। अक्सर आपका सबसे शक्तिशाली औजार आपकी जीवनशैली में छुपा होता है। आप क्या खाते हैं, कितना चलते फिरते हैं और रोज अपने शरीर की कैसी देखभाल करते हैं। एक यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैं उचित समय पर दवाएं जरूर लिखती हूँ, लेकिन सैकड़ों मरीजों के साथ वर्षों के अनुभव ने सिखाया है कि आहार और दैनिक आदतों में बदलाव उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं, और खास बात, ये बदलाव हर किसी की पहुंच में हैं। एक विशिष्ट तरीका साझा करती हूँ जिसे शोध का सहारा है और जिसने क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रोस्टेट की सूजन घटाने, मूत्र कार्य सुधारने और समग्र स्वास्थ्य सहारा देने में मदद की है। यह एक प्राकृतिक पेय है जिसमें 3 लाभकारी घटक होते हैं: ताज़ी हल्दी, पिसा अलसी, फ्लैक्स सीड और ताज़ा नींबू रस। हल्दी में करक्यूमिन होता है जिसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों का व्यापक अध्ययन हुआ है। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नान्स देती है जो हार्मोनल संतुलन में सहायक हो सकते हैं, सूजन कम करने में मदद करते हैं और पाचन के लिए फाइबर भी देते हैं। नींबू विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट देता है और हल्का मूत्रवर्धक प्रभाव हो सकता है जो मूत्रपथ के स्वास्थ्य को सहारा देता है। इसे तैयार कैसे करें? लगभग 3 सेमी लंबी ताज़ी हल्दी की जड़ लें और 1 कप में कद्दूकस कर लें। उसमें 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ अलसी मिलाएं। आधे ताज़ा नींबू का रस निचोड़ें। इन पर गुनगुना, उबलता नहीं, पानी डालें और लगभग 5 मिनट रहने दें। इसे सुबह खाली पेट लेना सर्वोत्तम रहता है। और सबसे अहम, नियमितता। इसे एक बार बनाकर पीकर तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। जिन मरीजों में मैंने वास्तविक सुधार देखे हैं, उन्होंने इसे कई हफ्तों या अधिक तक रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बनाया। कई परिस्थितियों में सूजन घटती है, मूत्र प्रवाह सुधरता है और वो नींद वापस आती है जो असंभव लगने लगी थी। इस पेय से आगे आहार परिवर्तन अनिवार्य है। आप दैनिक क्या खाते हैं,
वो या तो उपचार में मदद करता है या उसके खिलाफ काम करता है। मैं अत्यधिक प्रोसेस खाद्य, प्रोसेस्ड मीट, तली भुनी चीजें, फास्ट फूड और अतिरिक्त चीनी को हटाने की सलाह देती हूँ। ये पूरे शरीर में और प्रोस्टेट में भी सूजन बढ़ाते हैं। इसके बदले एंटीऑक्सीडेंट समृद्ध हरी सब्जियां और ताज़े फल बढ़ाइए। प्रोटीन के लिए प्रोसेस्ड रेड मीट के बजाय मछली, बिना चमड़ी का चिकन या दाल फलियां चुनिए। बादाम, अखरोट, चिया, अलसी जैसे मेवे बीज शामिल कीजिए, ये स्वस्थ वसा देते हैं। पर्याप्त पानी पीना भी अहम है। अच्छी तरह हाइड्रेटेड मूत्राशय बेहतर काम करता है और संक्रमण रोकने में मदद करता है। शराब और कैफीन सीमित करें, दोनों मूत्राशय को चिड़चिड़ा बनाकर लक्षण बढ़ा सकते हैं। शारीरिक गतिविधि समाधान का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं किसी चरम व्यायाम कार्यक्रम या घंटों जिम की बात नहीं कर रही। रोज कम से कम 30 मिनट टहलना, आदर्श रूप से सप्ताह में 5 दिन। ये सरल आदत रक्त परिसंचरण सुधारेगी, सूजन घटाने में मदद करेगी और स्वस्थ वजन बनाए रखने में सहायक होगी, जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही केगल कसरतें, जो पेल्विक फ्लो मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, मूत्र नियंत्रण में मदद कर सकती हैं और लीकेज घटाती हैं। ये सरल हैं, कहीं भी चुपचाप की जा सकती हैं और नियमित करने पर बहुत प्रभावी हैं। तनाव प्रबंधन को भी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा मानिए। शरीर और मन गहराई से जुड़े हैं। लगातार तनाव में शरीर ऐसे हार्मोन छोड़ता है जो पूरे तंत्र में और प्रोस्टेट में सूजन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए मैं सरल अभ्यास जोड़ने का सुझाव देती हूँ। गहरी सांसें, गाइडेड मेडिटेशन या वे गतिविधियाँ जिन्हें आप सच में पसंद करते हैं, किताब पढ़ना, बाहर टहलना या सुरीला संगीत जो आपको शांत करे। मैं पूरी पारदर्शिता से कहती हूँ, यह कोई चमत्कारी, रातों रात असर देने वाला उपाय नहीं, पर यह एक वास्तविक, प्राकृतिक और प्रभावी रास्ता है जो निरंतरता के साथ सचमुच आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेरे ऐसे मरीज रहे हैं जिन्होंने 6-8 हफ्तों में इन सिफारिशों का पालन करके रात भर बिना उठे सोना शुरू कर दिया। दूसरे मरीजों ने ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास वापस पाया। मूल संदेश ये है, सुधार बिल्कुल संभव है, पर इसके लिए आपकी रोज की प्रतिबद्धता और निरंतरता चाहिए। बड़ी तस्वीर समझिए, ये तरीका सिर्फ असहज लक्षणों को नहीं घटाता, ये जीवन गुणवत्ता को अर्थपूर्ण ढंग से बहाल करता है। कल्पना कीजिए, फिर से गहरी, अखंड नींद, दिन भर प्रचुर ऊर्जा, हर जगह निकटतम बाथरूम ढूंढने की फिक्र से छुटकारा, शरीर की क्षमता पर भरोसा और मन की शांति वापस मिलना। ये परिणाम हासिल किए जा सकते हैं यदि आप आज पहला कदम उठाएं। एक कहानी साझा करती हूँ जो मेरे साथ रह गई, क्योंकि यह बताती है कि कितने पुरुष चुपचाप क्या झेलते हैं। कुछ वर्ष पहले मैंने 63 वर्ष के रिकारो का इलाज शुरू किया। अभी सेवानिवृत्त हुए थे। सपना था पत्नी संग यात्रा, पोते पोती के साथ समय और बगीचा। पर कक्ष में आए तो चेहरे पर थकान स्पष्ट थी। धीमी आवाज में बोले, मैं हर रात 5-6 बार उठता हूँ डॉक्टर, अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं कभी सच में आराम नहीं करता। यह मेरी शादी, मेरा मूड और जीवन की सारी योजनाओं को प्रभावित कर रहा है। सबसे अधिक जो चुभा, ये समस्या केवल उनकी नींद नहीं चुरा रही थी, जीने की खुशी भी मध्यम कर रही थी। आज की सिफारिशें अपनाने के कुछ ही हफ्तों बाद रिकारो का फोन आया। आवाज में बदलाव साफ था। बोले, डॉक्टर इसाबेल, मैं जैसा महसूस करता हूँ, पत्नी से नजदीकियां लौटी हैं, ऊर्जा वापस है और हम अंततः वे सब कर रहे हैं जो हमने सोचा था। ऐसी कहानियां दिखाती हैं, स्वास्थ्य और जीवन पर नियंत्रण वापस पाना कभी देर नहीं होता। इन शब्दों को संभाल कर रखें। उम्र आपका दुश्मन नहीं, हार मान लेना असली खतरा है। आज आपके पास प्रोस्टेट की देखभाल करने, नींद सुधारने, ऊर्जा लौटाने और अंतरंग स्वास्थ्य बढ़ाने का वास्तविक मौका है। आज ही शुरू कीजिए। आपका शरीर, मन और परिवार इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। एक और मरीज लुइस का संदेश मिला, डॉक्टर मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं हर जगह बाथरूम खोदते हुए दिन नहीं बिताता, मीटिंग्स में बिना घबराहट बैठ सकता हूँ, परिवार संग भोजन का आनंद ले सकता हूँ। मैं अपने आप को मुक्त महसूस करता हूँ। उनकी और रिकारो की और ऐसे अनेकों गवाहियां मुझे हर दिन पुख्ता करती हैं कि समय पर कदम उठाने से बदलाव प्रोस्टेट स्वास्थ्य से बहुत आगे तक फैलते हैं। जब पुरुष को गहरी नींद, स्थिर ऊर्जा और आत्मविश्वास वापस मिलता है तो संपूर्ण जीवन सुधरता है। हृदय धमनी स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता, मूड और साथ ही परिवार से रिश्ते सब बेहतर होते हैं। ये बदलाव मैं अपनी प्रैक्टिस में बार बार देखती हूँ।
और यह जानकर संतोष होता है कि अक्सर यह बिना तुरंत सर्जरी या आक्रामक दवाइयों के भी संभव है। इसीलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, लक्षणों के आगे समर्पण न करें। यदि आपने मेरे बताए किसी भी संकेत को नोटिस किया है, रात में कई बार उठना, कमजोर धार, अधूरा खाली होने का एहसास या अंतरंग जीवन में बदलाव, तो उन्हें नजरअंदाज न कीजिए। ये आपके शरीर का सहायता का अनुरोध है। जितनी जल्दी आप प्रतिक्रिया देंगे, उतने अधिक अवसर हैं कि आप स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य वापस पाएं और जीवन गुणवत्ता बनाए रखें। आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं। रिकारो और लुइस जैसी कहानियां दिखाती हैं कि पहला कदम उठाना एक अधिक पूर्ण जीवन के द्वार खोल देता है, ऐसा जीवन जिसमें सुकून भरी रातें, ऊर्जा से भरे दिन और आत्मविश्वास शामिल हो। मैं डॉक्टर इसाबेल मार्टिनेज हूँ और मेरा संकल्प है कि आपको याद दिलाऊं, अपनी प्रोस्टेट और समग्र जीवन गुणवत्ता की देखभाल शुरू करने में कभी देर नहीं होती। इस संदेश को बहुत गंभीरता से लीजिए। आप अपनी प्रोस्टेट स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता सुधार सकते हैं। आपकी उम्र या लक्षणों की अवधि मायने नहीं रखती, सकारात्मक बदलाव हमेशा संभव हैं। मैंने 70-75 वर्ष के पुरुषों को देखा है जिन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और आज वे ऐसी ऊर्जा और उत्साह से जीते हैं जिसे कई युवा सराहें। समस्या के बिगड़ने का इंतजार न करें। हर रात जो आप बार बार उठते हैं, हर दिन जो आप थकान और चिंता के साथ जीते हैं, वो संकेत है कि आपके शरीर को बदलाव चाहिए।